नियोजित शिक्षकों को छांटने की प्रक्रिया हुई शुरू और जबरन छीने जा रहे अभ्यर्थियों से मौके। नमस्कार और आदाब आप तमाम शिक्षक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी और एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं। नियोजित शिक्षकों से जुड़े मुद्दे छांटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जबरन छीने जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा के मौके। साथियों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक विश्लेषण के आधार पर चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पछता रहे सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने वाले, और ये बिल्कुल सटीक साबित होते नजर आ रहा है। और वो इसलिए कि तमाम जिलों से पत्र निर्गत हुए हैं और वे पत्र वायरल भी हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत सिवान जिले से पत्र वायरल हुए हैं। साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी इसे मुख्यता से प्रकाशित किया गया है। इस तमाम बिंदुओं के क्रम में यह बताया गया है और पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा विभाग से मिली परामर्श के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार जो भी नियोजित शिक्षक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे हैं, उन्होंने अगर हार्ड कॉपी में अपना आवेदन पत्र नहीं जमा किया है, सुपुर्द नहीं किया है, तो उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथियों, इस क्रम में कवायद भी शुरू हो गई है और बीते कल आखिर कितने फॉर्मों को रिजेक्ट किया गया, ये तो तमाम अभ्यर्थियों के लॉगिन आईडी से ही पता चलेगा। लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि जिन्होंने सेम डेट में, ऐसी बात कही गई है कि सेम तारीख में अगर हार्ड कॉपी नहीं जमा की जाती है तो उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस क्रम में ढेर सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन तो ऑनलाइन कर दिया था, परंतु उन्होंने हार्ड कॉपी जमा नहीं की थी। उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, उनको सोचने पर मजबूर कर दिया गया है। आखिर उनके रिजेक्ट हो गए आवेदन या फिर बचे हैं, ये उनके लॉगिन आईडी से पता चल जाएगा। लेकिन इसके क्रम में हम आपको बता दें कि बिहार सक्षमता परीक्षा के अंतर्गत अगर कोई अभ्यर्थी 5 मौके का इंतजार कर रहे हैं तो इसका भी अलग नियम और कानून है। वे 5 मौके आपको तब मिलेंगे जब आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। उससे पहले आपके आवेदन अगर रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप इलिजिबल है ही नहीं, यानी आप अवैध हैं, और इसके बाद आपको एक भी मौके नहीं दिए जाएंगे। इसी क्रम में अब जब तमाम अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो स्वाभाविक है कि आगे उन्हें मौका मिलेगा या फिर नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। परंतु वर्तमान प्रावधान के अनुसार जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि पहले ही उन्हीं अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी किया जाए जो बिल्कुल जायज हो। और इस क्रम में अगर रिजेक्ट हो गया होगा तब बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उन तमाम नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया परंतु फॉर्म हार्ड कॉपी में जमा नहीं किया। ये बहुत बड़ी मुद्दा है साथियों। आखिर यही विभिन्न प्रकार के प्रयास और विभिन्न प्रकार के जो नियम ढाए जा रहे हैं सक्षमता परीक्षा के नाम पर तमाम शिक्षक नेताओं द्वारा, इन्हीं बिंदुओं को खारिज करने के लिए एक आंदोलन का रूप दिया गया था, वो था सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार। सोचने वाली बात है साथियों कि जिन्होंने आज फॉर्म नहीं भरे हैं, जरा सोचिए कि आज वे सब चैन में होंगे, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वे सभी निश्चित रूप से बेचैन होंगे। अपने कलेजे पर, अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं साथियों, आखिर फरमान क्यों जारी किए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन के भी कुछ स्वरूप होते हैं, ये भी सोचना चाहिए था। जब कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले सैलरी शीट देखकर उनके फॉर्म को वेरीफाई किया जाता है, फिर उसमें से प्रिंट आउट निकलते हैं, जिसे प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से उसे जिला को सुपुर्द किया जाता है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ऑनलाइन फॉर्म को कोई महत्व नहीं दे रही है, आपके इस फॉर्म को कोई गिनती नहीं की जा रही है, इसीलिए उन्होंने ऑफलाइन के तमाम आवेदनों को स्वीकृत किया है। और तमाम शिक्षक नेताओं ने इन्हीं बिंदुओं को लेकर सवाल उठाया था और कई मुद्दे रखे थे कि अगर नियोजित शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा। साथियों, हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक परीक्षा से डरते नहीं हैं, लेकिन उनकी मांग रही है और वे कहते रहे हैं कि आखिर सक्षमता परीक्षा
या किसी भी परीक्षा में बैठने के बाद, सफलता प्राप्त करने के बाद हमें क्या मिलेगी, सरकार उसका खुलासा क्यों नहीं करती? आखिर पहले से जो कुछ भी मिल रही है उससे भी कम दिया जाएगा, पहले से जो सुविधाएं प्राप्त है उससे कम सुविधा दिया जाएगा। साथियों, इसके अलावे जो जटिल प्रक्रिया बनाई गई है सक्षमता परीक्षा को लेकर, उसके आवेदन को लेकर, इन तमाम बिंदुओं पर भी शिक्षक नेताओं ने सवाल उठाए थे और सारे निचोड़ निकालकर एक ही बिंदु रखा था उन्होंने कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाए। साथियों, 13 फरवरी 2024 बहुत निकट है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया वे तो चैन से है। 13 फरवरी को क्या होता है वो तो स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन चिंता बढ़ा दी गई। छांटने की ये प्रक्रिया है, अगर उन तमाम अभ्यर्थियों जिन्होंने फॉर्म भर दिए हैं उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया होगा तो साथियों अब उम्मीद नहीं कि उन्हें दोबारा मौका मिलेगा, क्योंकि वर्तमान में ये निर्देश प्राप्त है। और आगे क्या होता है स्पष्ट रूप से कह दिया जाए तो निश्चित रूप से वे शिक्षक अभ्यर्थी चयन में हैं जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और वे अपने शिक्षक आंदोलन के लिए बिल्कुल अग्रसर हैं और बिल्कुल रूप से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं तमाम मुद्दों को लेकर। इसी क्रम में हम आपको बता दें साथियों कि 13 फरवरी 2024 को तमाम शिक्षक नेताओं ने इसे धारदार बनाने के लिए अंतिम रूप से तैयारी कर ली है और पटना के गर्दनी बाग में इसकी तैयारी पूर्ण रूपेण कर ली गई है। उम्मीद जताई जा रही है, जहां तक खबरें छन के आई है कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक उस आंदोलन में भाग लेंगे और भाग लेने के उपरांत निश्चित रूप से कुछ न कुछ निचोड़ आएंगे शिक्षकों के पक्ष में और उनके भाग के रास्ते खुलेंगे। इसी क्रम में हम आपको बता दें साथियों कि नियोजित शिक्षकों को उनके मौके जबरन छीने जा रहे हैं। वो कैसे? वो इस रूप में कि ढेर सारे ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर दिया, उसके बाद तमाम जिलों से ये खबरें आ रही है, जिसके क्रम में समस्तीपुर जिले से ये खबर मिली है कि वहां जिन्होंने फॉर्म भर दिया था वैसे शिक्षकों को चुन चुन कर एक प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु भेज दिया गया है और वो प्रशिक्षण जिला से बाहर उसका केंद्र बनाया गया है। दरभंगा हो या मुजफ्फरपुर हो, समस्तीपुर के अभ्यर्थियों को वहां प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है। और दूसरी तरफ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन कर दिया उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे हार्ड कॉपी के अभाव में। आखिर उनके मौके छीने जा रहे हैं और उन्हें हटाने की साजिश नहीं है तो ये क्या है, ये आप भी सोच सकते हैं साथियों। आखिर सोचना है, इतने सारे शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं, आखिर उनमें विद्वता की कमी है क्या? आखिर उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया है? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं परीक्षा से भागते नहीं हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम परीक्षा में सम्मिलित होंगे, हम सरकार की हर बातों को मानेंगे, लेकिन हमारे ऊपर किए जाने वाले प्रयोग पर विराम लगाया जाए, हमारे ऊपर किए जा रहे जितने भी अनैतिक प्रयास है उस पर विराम लगाया जाए, हम जितने भी हमारे हक है उसे दे दिया जाए, हमारी वरीयता का लाभ दिया जाए, हमें पूर्व से मिल रहे सुविधा के अलावे ढेर सारी सुविधा प्रदान किया जाए। हम तमाम बिंदुओं पर सरकार की सभी अमलों को पालन करने के लिए तैयार हैं। साथियों, इस क्रम में अंतिम रूप से हम आपको बता दें, बिहार विद्यालय अध्यापक के रूप में बीपीएससी टीआरई 3 का आयोजन किया गया है। अगर आप ऊंचे पदों पर जाना चाह रहे हैं तो आप उसमें आवेदन करें और आप उसमें जाएं। आपके लिए अवसर ये भी है कि प्रधान शिक्षक के रूप में आप अगले मार्च के अंतर्गत जो वैकेंसियां आएंगी आप उसमें जा सकते हैं, परंतु शिक्षक नेताओं के आह्वान पर उन्होंने जो मांग रखी है परीक्षा फॉर्म को जो लचीला बनाने की और तमाम सुविधाएं प्रदान करने की, उम्मीद जताई जा रही है कि तमाम शिक्षकों को इसका साथ देना चाहिए, इसका समर्थन देना चाहिए। कुछ न कुछ 13 फरवरी जो बहुत ही नजदीक है और 13 फरवरी ऐसा दिन होगा जिस दिन तमाम नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला आएगा और सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर। इसी क्रम में हम आपको बता दें साथियों कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से स्टेट 2019 और 2023 के जितने भी सफल अभ्यर्थी थे उनका रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा कार्यालय भेज दिया गया है। तमाम अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड, उसके अलावे वेब कॉपी और इसके साथ एक भारत सरकार के अंतर्गत जारी किया गया आईडी यानी पहचान पत्र आप जमा करके
स्टेट का अंक पत्र प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आपके लिए साथियों आप सभी को हम अंत में कहना चाहेंगे कि सक्षमता परीक्षा के आधार पर जो भी साजिशें रची जा रही है, आखिर ये कब तक चलती रहेगी, आखिर इस पर कब विराम लगाया जाएगा, उस पर ठोस निर्णय सरकार को अवश्य लेना चाहिए। और इस संबंध में आप सभी दोस्तों को क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दें। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।